यीशु हर एक पारिवारिक जो समस्या को लेकर बैठे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए। कहीं पर बैठकर चिंतित हो रखे हों, परेशान हो रखे हों, अकेले पड़ गए हों, या फिर सोच विचार कर रहे हों कि कैसे होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा, अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके मन में हों। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आप कहीं पर अकेले बैठकर किन्हीं बातों के ऊपर चिंतित हो रहे हों, किन्हीं बातों को सोच सोच कर आप चिंतित और परेशान हो रहे हों, निराश हो रहे हों। परंतु दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर आपकी हर एक चिंता, हर एक परेशानी को दूर करेंगे। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और 50 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब फिलिप्पुस नतनेल के पास गया और उसने नतनेल से कहा कि हमें वो मसीह मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने नतनेल को बताया। फिर नतनेल भी फिलिप्पुस के साथ में प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए गया। और जब नतनेल और फिलिप्पुस दूर से आ ही रहे थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों, अपने चेलों से कहा कि ये सचमुच में इजराइली है, इसके अंदर कोई कपट नहीं है। जब नतनेल ने इस बात को सुना तो वो आश्चर्यचकित हुआ और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, तू मुझे कैसे जानता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने नतनेल से कहा कि जब फिलिप्पुस तुझे बुलाने आया था, उससे पहले जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, मैंने तुझे तब देखा था। और इस बात को सुनकर नतनेल बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसे चुपके से प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखा था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा, अपनी उस बुद्धि के द्वारा, स्वर्गीय ज्ञान के द्वारा नतनेल को देखा था अंजीर के पेड़ के नीचे। अब हमें नहीं पता कि नतनेल अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा था। हो सकता है वो चिंतित होगा, हो सकता है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा, या फिर हो सकता है वो अकेले बैठकर किन्हीं बातों पर सोच विचार कर रहा होगा। हो सकता है उसके जीवन में कोई समस्या हो, या फिर हो सकता है कोई चिंता का विषय हो जो अकेले बैठकर वो सोच रहा है, या फिर वहां पर अकेला बैठा हुआ है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे वहाँ पर देखा, क्योंकि प्रभु की नज़रें धर्मी जन पर लगी रहती हैं। प्रभु ने उसकी मन की बातों को जान लिया होगा, प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया होगा। वो जो कुछ अकेले में वहाँ पर चिंतित हो रहा है, या फिर विचार कर रहा है, या फिर प्रार्थना कर रहा है, जो भी काम वो वहाँ पर कर रहा होगा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जान लिया। और तब नतनेल ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वास्तव में तू परमेश्वर का पुत्र है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू इससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेगा, तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। ये तो तूने अभी जो देखा है, इससे भी बड़े बड़े कामों को तू देखेगा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आप नतनेल की तरह कहीं पर बैठकर चिंतित हो रखे हों, परेशान हो रखे हों, अकेले पड़ गए हों, या फिर सोच विचार कर रहे हों कि कैसे होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा। अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके मन में हो। परंतु मैं आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उस चिंता के विषय को। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उस परेशानी को, उस समस्या को जिससे आप ग्रसित हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उस बीमारी को, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उस समस्या को। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज तक तूने जितने आश्चर्य कर्म देखे हैं, उनसे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को तू अब अपने जीवन में देखेगा। अपने जीवन में तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप निराश न होएं, ढाढ़स बांधें, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं नतनेल की तरह, और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें। वो निश्चय आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा देंगे जिनके लिए आप चिंतित हैं या फिर परेशान हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो जानते हैं आपकी परिवार की परिस्थितियों को, वो जानते हैं आपकी मन की बातों को, आप क्या चाहते हैं, किस बात के लिए दुखी हैं, किस बात के लिए निराश हैं। हो सकता है आपने किसी से ना कहा हो, परंतु परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं। वो मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, और जब वो जानते हैं तो वो अवश्य इन सब बातों का निवारण भी करेंगे। जरूरत है तो आपको उससे प्रार्थना करने की। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा
बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। आज मैं कोलकाता से हूँ और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने पीके मसीह को और सिस्टर अमृता को रिक्वेस्ट किया था प्रेयर के लिए। तो मम्मी का एक्चुअली दोनों किडनी ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा वो उनका तबीयत ख़राब हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज्ड थी। लेकिन हम लोगों ने कंटिन्यू प्रेयर कराया और कंटिन्यू उनका मम्मी प्रेयर सुनती है, पीके मसीह जी का और अमृता सिस्टर की प्रेयर मम्मी सुनती है, डेली सुनती है। तो अभी मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल ठीक है और वो चल सकती है, अभी बात कर सकती है, बहुत अच्छे हैं यीशु राजा जी की कृपा से। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मसीह जी को और हमारी परम पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। आइए इस भोर के प्रकाश में हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते प्रभु, आपको सराहते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु इसके योग्य आप हैं मेरे परमेश्वर। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु दुनिया की छोर से परमेश्वर प्रभु इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, तेरे साथ संगति करने, अपने रिश्ते को तेरे साथ मजबूत करने प्रभु, अपनी बातों को आपको बताने के लिए और कुछ समस्या के विषय आपको बताने के लिए और सॉल्यूशन लेने के लिए आपके पास आए हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु कुछ लोग प्रभु तुझे जांचने, परखने और कुछ लोग परमेश्वर प्रभु तुझसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन आप वो परमेश्वर हैं जो अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, जिसकी कोई सीमा नहीं परमेश्वर प्रभु, जिसके कार्यों की कोई तुलना नहीं परमेश्वर। आप वो परमेश्वर हैं, आप विश्वास योग्य हैं, हम सब के लिए विश्वास योग्य हैं प्रभु, हम सब के लिए प्राणों को देने वाले प्रभु परमेश्वर हैं और पिता उद्धार करने वाले, छुटकारा करने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम सबकी चिंता और फिक्र करने वाले, तरस खाने वाले परमेश्वर है खुदावन। इसीलिए प्रभु तेरी हमदो सना प्रभु, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई परमेश्वर हम करते हैं प्रभु। तेरे आनंद के लिए, तेरी उस दया के लिए, तेरे उस प्रेम के लिए हम धन्यवादी हैं जो तूने हम सब से किया है प्रभु। तूने आवाज दी और प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरी ओर खींचे चले आए, इसलिए कि प्रभु तेरी भेड़ तेरा शब्द सुनती है और हम सब तेरी भेड़े हैं और तू हमारा अच्छा चरवाहा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते लॉर्ड, धन्यवादी है सुंदर सुबह के लिए। रात भर में प्रभु आपने हम सबको अपने प्रभु सुरक्षित हाथों में रखा प्रभु, और प्रभु आज हम जीवित हैं, सांसों को ले रहे हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद, इन सांसों के लिए, इस जीवित रहने के लिए प्रभु धन्यवादी हैं, क्योंकि प्रभु तूने हमें जीवित रखा है और यही सबसे तेरी बड़ी दया है और ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज प्रभु तेरे लोग अपने जीवनों से तुझे धन्यवाद दे रहे हैं इस सुबह के लिए, अपने जीवनों के लिए, और प्रभु बीती रात जो कुछ भी हुआ परमेश्वर उसमें परमेश्वर तूने उनकी सहायता और मदद किया, और आज के दिन में भी सहायता करने के लिए प्रभु आप हमारे साथ उपस्थित हैं परमेश्वर। पूरे दिन भर में तेरा आत्मा हमें गाइड करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू हमारे मध्य में उपस्थित है और तूने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यस माय लॉर्ड, इन वायदों को हम प्रभु अपने जीवन में रिमाइंड करते हैं, इन वायदों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आज हर एक जन परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में रिसीव करे, कहे कि मैं अकेला नहीं, कहे कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं त्यागा नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है। आज हर एक जन उसके साथ का, उसके रहने का, उसकी उपस्थिति का अंगीकार करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन प्रभु, वो जीवित अटल वचन, कभी न टलने वाला वचन हमारे मध्य आज की सुबह में प्रभु रखा गया, आत्मिक भोजन हमें दिया गया, वो धन्यवाद, उस भोजन को खाकर हम सब तृप्त हुए हैं। तेरा वचन परमेश्वर जो हमारी आत्मिक ग्रोथ के लिए है, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, थैंक यू लॉर्ड, आपके उस प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअल फूड के लिए लॉर्ड फादर, हम उस फूड को खाकर परमेश्वर तृप्त होने पाए हैं। आज की सुबह में एक एक जन तेरे वचन से तृप्त हुआ है, जिस प्रकार यीशु मसीह आपने नतनेल से कहा कि आप उसे जानते
हैं प्रभु, ऐसे ही परमेश्वर आप सबको जानते हैं कि लोग किस परिस्थिति में, आपके बेटा आपकी बेटियां किस परिस्थिति में है परमेश्वर। आप जानते हैं उनके चिंता के विषय को, आप जानते हैं उनके प्रभु जो वो अपने लाइफ में सोच रहे हैं, जो चिंतन जो मनन वो कर रहे हैं, जो समस्या में वो है मेरे प्रभु आप जानते हैं। जिस प्रकार नतनेल को आपने देखा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ में देखा, उसी प्रकार यीशु मसीह तूने हम सब पर भी अपनी दृष्टि लगाई है। तूने प्रभु हाँ इन बहनों को देखा है, तूने इन भाइयों को देखा, इनके घराने को प्रभु, हर एक बुजुर्ग को जो तुझ पर भरोसा करता है, तूने उन सब को देखा और उनकी परिस्थिति को देखा है। और आज उस परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह बाहर निकालने के लिए आप उनके साथ में हैं। यीशु हर एक पारिवारिक जो समस्या को लेकर बैठे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए। जो असफलता को लेकर बैठे हैं, यीशु मसीह उनके जीवन से असफलता चली जाए। जो अपने पारिवारिक कलेशों को लेकर, अशांति को लेकर, लड़ाई झगड़े को, बैर भाव को लेकर बैठे, यीशु मसीह उनके परिवार, उनके जीवनों से वो बातें चली जाएं। जो प्रभु अपने रिलेशन की समस्या को लेकर बैठे, उनके रिलेशन की समस्या चली जाए। जो प्रभु यीशु मसीह प्रभु अपने बच्चों की चिंता को लेकर बैठे, प्रभु उस चिंता को आप दूर करें। प्रभु जो अपने भविष्य, अपनी जॉब की, अपनी शादी की चिंता लेकर बैठे, प्रभु आप उसे दूर करें परमेश्वर, क्योंकि खुदा सॉल्यूशन आपके पास है। आपने कहा इससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को तुम देखोगे। यस माय लॉर्ड, जो बीते समय आपने आश्चर्य कर्म किए हैं, उससे भी बड़े आश्चर्य कर्म आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं। कुछ अद्भुत, कुछ ऐसा परमेश्वर जो इनकी कल्पनाओं से परे है, वो आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं। एक अच्छी सक्सेस आप देने जा रहे हैं, अच्छा जीवन साथी आप देने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अच्छा जॉब देने जा रहे हैं, प्रमोशंस देने जा रहे हैं प्रभु, इन्हें लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु, अच्छे संतान की आशीष देने जा रहे हैं, इनके बच्चों को राइट वे में लाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं लॉर्ड। ये सब आपके हाथों में है प्रभु, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। इनकी लाइफ की चिंता, परेशानी, समस्या, वो सब आपके कंट्रोल में है लॉर्ड फादर, और हम आपका कंट्रोल इनकी लाइफ में मांगते हैं खुदा। वो चिंता का विषय आपके ऊपर रखते प्रभु, वो समस्या, वो प्रभु जो सोच विचार हैं, जो प्रभु ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके आगे रखते हैं, क्योंकि इनके थॉट्स पर आपका कंट्रोल मांगते प्रभु। पॉजिटिव थॉट्स प्रभु इनके लाइफ में आए। ये पॉजिटिव सोचे कि यीशु मेरे लाइफ में कार्य कर रहा है, ये पॉजिटिव सोचे यीशु मुझे सफल कर रहा है, ये पॉजिटिव सोचे यीशु मुझे अच्छा जीवन देगा, ये पॉजिटिव सोचने पाए प्रभु कि यीशु मुझे संतान की आशीष देगा, यीशु मुझे चंगाई देगा। आज यही अपने जीवन के लिए ये रिसीव करने पाए प्रभु, और ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म वचन के अनुसार बड़ी बड़ी बातों को अपने जीवन में होते हुए देखने पाए लॉर्ड। ये सुबह है बड़े आश्चर्य कर्म की सुबह, ये सुबह है, ये दिन है प्रभु बड़ी बड़ी बातों को देखने का दिन परमेश्वर लॉर्ड। ये वचन के अनुसार आज के दिन में जो इनकी कल्पनाओं से परे है, वो बड़े काम इनकी लाइफ में आज होने पाए पिता लॉर्ड। जो बच्चे वीक है पढ़ाई में, उन्हें आप पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग करें लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं, यीशु मसीह उन्हें आप मेंटली हील करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार में जो भी मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु मसीह उनके लिए हम दुआ करते, चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए, और प्रभु एक बड़ा आश्चर्य कर्म उस परिवार में, उस जन के जीवन में होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह उनकी सुधि लीजिए प्रभु। इस सुबह में उनके शरीरों से हर एक रोग को नष्ट कीजिए प्रभु, उन्हें सामर्थ्य बल दीजिए प्रभु। आज के दिन में प्रभु उनको स्वस्थ कीजिए परमेश्वर, और आपने कर दिया लॉर्ड। वचन के द्वारा हम प्रतीति करते हैं प्रभु जी लॉर्ड। आज जितने लोग बीमार हैं वो तेरे नाम से स्वस्थ हो गए हैं, जितने लोग रोग में वो तेरे हर एक रोग से आज़ाद हो गए तेरे नाम से प्रभु पिता। जो हड्डियों के दर्द को लेकर, शरीर के किसी भी अंग के दर्द को लेकर बैठे, यीशु उनका वो अंग यीशु के नाम से दर्द से आज़ाद हो गया है। थैंक यू लॉर्ड। सर से लेकर पैरों तक आपने छू कर चंगा किया प्रभु। अंग जो अंदरूनी अंग हैं उन्हें आपने चंगा किया, बाहरी अंग हैं यीशु मसीह तूने चंगा किया लॉर्ड। अपने छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु आपने चंगा किया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज बहुत सारे विषय हैं प्रभु, प्रार्थना निवेदन है प्रभु, कुछ धन्यवाद के विषय हैं आपके आगे रखते प्रभु। एक एक की सुधि ले, एक एक को आशीष दे, एक एक के प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। उनके लाइफ में वहाँ जहाँ वो वीक पड़ रहे, कमज़ोर पड़ रहे हैं, वहाँ आप कार्य करें पिता। थैंक यू जीसस कि आपने अपने लोगों के उस फील्ड में, उस वीक पॉइंट में काम करना स्टार्ट कर दिया है लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता।
आज के दिन में प्रभु इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करें प्रभु। यदि घटी कमी में है तो आप अपने महिमा में धन से पूरा कीजिए लॉर्ड। जिन्होंने हर्ष आनंद खुशी के साथ में आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। प्रभु उनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो, जो भी कमाए उस पर बरकत हो प्रभु। उनके बच्चे उनका परिवार उसका सुख ले, कोई भी बीमारी में कोई भी गलत बातों में प्रभु इनका इनकम ना लगे, वरन परमेश्वर प्रभु उनका परिवार उनके बच्चे उसका सुख आनंद लें और भरपूरी बहुत तायत में वो जीने पाएँ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों को पिता परमेश्वर आपकी संगति में बढ़ने के लिए उत्साहित करें प्रभु। अपने लोगों को प्रभु यीशु आपके वचन में बढ़ने के लिए उत्साहित करें प्रभु। और पिता वो तुझ में बढ़ें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि संसार के सदृश्य ना बनो मेरे प्रभु। आज प्रभु तेरे लोग संसार के सदृश्य नहीं परंतु तेरी ओर बढ़ने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को, इनकी सारी समस्या को आपके हाथों में देते हैं। सोल्यूशन आपके पास और आपने दे दिया। थैंक यू लॉर्ड। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।